इस सेक्युलर देश के मुल्ला मौलवी, मौलाना और धर्म के ठेकेदार जो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात करते हैं वो इतने दोगले हैं कि पूछिए मत। जो लोग हिजाब और बुर्के का समर्थन करते हैं वो लोग केरल की लड़कियों की बात क्यों नहीं करते। केरल में लड़कियों को आतंकवादियों की सेवा करने के लिए भेजा जाता है जहां उनकी खाल तक नोच ली जाती है। केरल में जो होता आया है और जो हो रहा है और जो आगे भी होता रहेगा वो हर एक देशवासी को पता होना चाहिए। इसलिए ही बॉलीवुड के मशहूर निर्माता विपुल अमृतलाल शाह एक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है द केरल स्टोरी। इस फिल्म में वो बर्बरता दिखाई गई है जो शायद कश्मीर जितनी बड़ी है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। केरल से हर साल तमाम लड़कियां अफगानिस्तान, सीरिया भेजी जाती हैं। हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती भेजा जाता है और कुछ मुस्लिम जिहाद के लालच में वहां जाते हैं। लेकिन वहां इनके साथ क्या होता है वो सुनते वक्त हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां ले जाकर इन्हें बंधुआ बना लिया जाता है। इन लड़कियों को भूखे अफगान लड़ाकों के सामने फेंक दिया जाता है। इन लड़कियों से वो अपनी हवस को पूरा करते हैं और इनकी कोख का इस्तेमाल करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। इसी हकीकत को विपुल अमृतलाल शाह ने पर्दे पर उतारा है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी उन 32,000 लड़कियों की जिन्हें जिंदा लाश बना दिया गया। इतना ही नहीं, इन आम सी लड़कियों को आतंकवादी तक घोषित कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता विपुल अमृतलाल शाह के फिल्म द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज हो गया। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें केरल की 32,000 महिलाओं की तस्करी, धर्मांतरण की दिल दहला देने वाली क्रूरता दिखाई जाएगी। 3 नवंबर को YouTube पर शेयर किया टीजर 1 मिनट 19 सेकंड का है। द केरल स्टोरी का प्रभावशाली टीजर आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। कोई नहीं रोकेगा इसे। ये है मेरी कहानी। ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। This is Kerala story। टीजर में एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है जो नर्स बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसके घर से अपहरण कर लिया जाता है और अब वो महिला ISIS की आतंकवादी के रूप में अफगानिस्तान की जेल में बंद है। फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा लीड रोल में दिखाई गई हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर शेयर किया है। टीजर में अदा शर्मा बुर्का पहने दिखाई दे रही हैं। वो कहती हैं, मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक ISIS आतंकवादी जो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसी 32,000 और लड़कियां कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन में दफन हो चुकी हैं। अदा आगे कहती हैं, एक नॉर्मल लड़की को खूंखार ISIS आतंकवादी बनाने का खतरनाक खेल केरल में चल रहा है और वो भी खुलेआम। कोई नहीं रोकेगा इसे। ये मेरी कहानी है, ये उन 32,000 लड़कियों की कहानी है। द केरल स्टोरी। दरअसल निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने इस भयावह सच्ची घटना को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए कई सालों तक गहन रिसर्च किया है। उनके अलावा निर्देशक सुदीप्तो सेन ने केरल और यहां तक कि अरब देशों की यात्रा की। इस साल मार्च में डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने बताया था, हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया, साल 2009 से केरल और मंगलोर की लगभग
32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई से इस्लाम मजहब में कन्वर्ट किया गया है और इनमें से ज़्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और बाकी ISIS और हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्र में पहुंचा दी जाती हैं। फिल्म बनाने से पहले सुदीप्तो सेन ने इस विषय पर काफ़ी रिसर्च किया है। इस दौरान उन्हें यह भी पता चला कि अपहरण और तस्करी के जरिए गायब हुई कुछ लड़कियां अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में बंद हैं। इनमें से ज़्यादातर लड़कियों की शादी ISIS के आतंकवादियों से करवा दी गई और उन्हें सेक्स स्लेव बना दिया गया। बता दें कि जून 2021 में अफगानिस्तान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल हुई केरल की 4 महिलाओं के जेल में बंद होने की खबर सामने आई थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी कि केरल की ये 4 महिलाएं अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं, जिन्हें भारत वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये महिलाएं अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में अपने शोहरों के साथ इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए गई थी। इसमें बताया गया कि केरल में ISIS और दुनिया के बाकी युद्धग्रस्त क्षेत्रों के लिए हजारों महिलाओं की तस्करी की जाती है। टीजर की शुरुआत में स्क्रीन पर एक सवाल आता है जिसमें दर्शकों से पूछा जाता है कि अगर आपकी बेटी आधी रात तक घर ना आए तो आपको कैसा महसूस होगा। इसके बाद इसमें बताया गया कि 12 सालों में केरल से हजारों लड़कियां गायब हुई हैं और अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाई। फिर साल 2006 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे VS अच्युतानंदन इसमें कह रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट केरल को एक इस्लामी राज्य बनाने पर आमदा है। प्रतिबंधित संगठन NDF की तरह इनका उद्देश्य भी अगले 20 साल में केरल को मुस्लिम राज्य में परिवर्तित कर देना है। टीजर में दिखाए गए आंकड़ों के मुताबिक केरल में 32,000 से ज़्यादा महिलाओं की तस्करी की गई और उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS को बेच दिया गया। केरल की कुछ लड़कियां ज़रूर इन आतंकियों का इलाज करने अपनी मर्जी से गई, लेकिन ज़्यादातर को काम के नाम पर बेच दिया गया और हिंदू लड़कियों को तो बेचा ही जाता रहा है। उनके घर से उठा लिया जाता है। उनके माँ बाप को पता नहीं चल पाता कि उनकी बच्चियां आखिर कहाँ हैं। लेकिन यहाँ बैठा दोगला मुसलमान नहीं बोलता, क्योंकि वो खुद सीरिया और अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए इन लड़कियों को उनके हरम तक पहुंचाता है। कुछ को बोला जाता है कि तुम्हें वहां नर्स बनाएंगे, ज़्यादा पैसों का लालच देकर ले जाते हैं। कुछ का ब्रेन वॉश करके जिहाद की राह पर ले जाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम 72 हूरों में से एक बनोगी, अल्लाह का रहम तुम्हारे ऊपर होगा। लेकिन असल में मिलता है उन्हें जहन्नुम, जहाँ न खाने का वक्त होता है न नहाने का वक्त मिलता है। वक्त है तो बस हरम का। इस देश में बैठे मुल्ला मौलवियों, मौलाना और मुफ्ती क्यों इस बात को आज तक देश के सामने नहीं लाए? क्यों ये लोग इन लड़कियों की जिंदगी को नर्क बना रहे हैं? और कहाँ हैं वो जिनकी आज़ादी छिनती है हिजाब के नाम पर? लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों की तस्वीर को पेश किया गया है इस फिल्म में। ये फिल्म हर एक हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए ताकि पता तो चले कि आखिर देश में चल क्या रहा है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।